हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राउंड टॉपर्स। आइए जब अपनी इस वीडियो में बात करेंगे प्रतिशत चैप्टर की जो बेसिक ट्रिक्स होती हैं उसके रिगार्डिंग। इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार अगर एक वस्तु का मूल्य जो है पहले बढ़ता है फिर घटता है तो किस प्रकार हम उसको सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा इस वीडियो में। आइए देखिए, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास में, यदि किसी किताब के मूल्य में पहले 10% की जो मतलब पहली बार 10% की वृद्धि की जाती है और दूसरी बार 20% की बढ़ोतरी की जाती है, तब उसमें कुल बढ़ोतरी क्या है। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, इस क्वेश्चन का एक सिंपल ट्रिक होती है। इसके लिए ट्रिक क्या है? एक सिंपल ट्रिक जो हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 जो भी आएगा वो उसका प्रतिशत का साइन। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा पॉइंट ये होता है, जैसे वो कह रहे हैं एक किताब के मूल्य में पहले 10% की बढ़ोतरी की जाती है और देन उसके बाद में दूसरी बार में भी 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। तो दोनों बार ही आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। पहली बार हमारी वैल्यू जो बढ़ी है वो 10% बढ़ी है, दूसरी बार जो वैल्यू बढ़ी है वो हमारी 20% बढ़ी है। तो बढ़ोतरी होने पे क्या होगा? सिंपल सी बात है, कोई भी एक क्वेश्चन के अंदर हम ये देखते हैं कि बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है। बढ़ोतरी होती है तो हम उसे प्लस मानते हैं, कमी होती है तो उसके लिए हम उसे माइनस मानते हैं। अब जो क्वेश्चन होता है वो हमारा ये होता है, मतलब ट्रिक जो होती है वो हमारी ये होती है इस क्वेश्चन के लिए, दोनों में ही बढ़ोतरी है तो दोनों तरफ प्लस साइन आएगा। अगर इस क्वेश्चन में मैं पहले से सॉल्यूशन कर देता हूं, तो x कितना है 10% और प्लस y कितना है 20% और प्लस x कितना है 10 और गुणा y कितना है 20% और बटे 100। 10 और 20 30 और प्लस 0 0 0 0 2 एकम 2, तो ये बना आपका 32%। यही इसका आंसर है। तो हम कहेंगे कि जो किताब है, पहले किताब में 10% का मूल्य बढ़ाया गया, देन उसके बाद में उसमें 20% की बढ़ोतरी की गई, तो वो कह रहे हैं कुल बढ़ोतरी जो हमारी होगी वो होगी 32%। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हम आगे आते हैं। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर मैं कहूँ कि आपसे कि पहले मैं किताब के मूल्य में 10% की बढ़ोतरी कर रहा हूँ, देन उसके बाद में 20% की कमी कर रहा हूँ। तो इसी के लिए ट्रिक आ जाती है सिंपल, इसी क्वेश्चन में जिसके लिए बढ़ोतरी होती है उसको हम प्लस मानते हैं, यानी x में बढ़ोतरी हो रही तो प्लस, और y में जो घटाया जाएगा, कोई वैल्यू कमी की जाएगी तो उसके लिए माइनस। राइट, x प्लस आएगा y माइनस आएगा, तो इन वैल्यूज को इसी में रख देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है, तब चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो करेंगे हम सिंपल दूसरी ट्रिक से, मतलब इसी वैल्यू का जो दूसरा क्वेश्चन पार्ट पड़ता है, एक वैल्यू बढ़ना और दूसरी वैल्यू घटना, वो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका सेम इसी की तरह है। जैसे कि यदि चाय के मूल्य में 15% की बढ़ोतरी की जाती है और उसके बाद 10% का मूल्य और बढ़ाया जाए, तब उसका मूल्य में कुल बढ़ोतरी क्या होगी, तो वो आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे रखा, आप इसे कर सकते हैं और कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं मैं। पहले जो इसकी ट्रिक होगी सिंपल है, x माइनस वाई और माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है। देखिए, इसमें ये समझने वाली बात है, ये जो ट्रिक का जो पार्ट है ये यही ट्रिक है। ठीक है, फॉर्मूला एक ही होता है, यानी ट्रिक एक ही होती है, बट उसमें क्या होता है, बढ़ोतरी होती है तो प्लस कर देते हैं, यानी यहाँ पे कमी होगी तो इसमें माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे। अब देखिए इस ये आया कैसे फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को मैं बता देता हूँ, मतलब इस ट्रिक को बता देता हूँ मैं। इसमें अगर मैं y की जगह प्लस माइनस रखूंगा तो ये माइनस वाई आएगा, राइट, और प्लस ये वाला माइनस वाई। देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, वाई क्या है कमी वाला, तो इसलिए माइनस का साइन लगाया गया है। अगर मैं इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग खोलता हूं तो x माइनस प्लस माइनस वाई प्लस माइनस माइनस
x इंटू वाई अपॉन 100। तो इसलिए हम एक में बढ़ोतरी और दूसरे में कोई कमी होती है तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यानी ट्रिक यूज कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, x चीनी के मूल्य में पहले 20% की बढ़ोतरी की जा रही है और उसके बाद में उसमें 15% की कमी की जा रही है। तो इसका हम टोटल इसका निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। 20 पंजे 100 और 5 से काटा 3 बार, 20 माइनस 15 और माइनस 3, तो 20 माइनस के 18, ये बचा सिंपल 2%। तो चीनी के मूल्य में केवल 2% की बढ़ोतरी होती है। अब इसमें हमें दो चीज देखनी पड़ती है इस क्वेश्चन के ट्रिक के अकॉर्डिंग और इसमें भी, चाहे वो आपका बढ़ोतरी वाला हो सिंपल आपका, या फिर बढ़ोतरी के बाद में कमी वाला हो। अगर साइन आपका प्लस आता है तो ये समझ जाएगा, यानी यहाँ पे आया था प्लस का साइन और यहाँ पे भी आपका 20 में से 18 गया, प्लस का 2 आया है। तो 20 प्लस, अगर प्लस का आता तो इसका मतलब होता है प्रतिशत में जो बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और माइनस का साइन आता तो हम समझते हैं कि जो प्रतिशत के अंदर कमी हुई है, परसेंट इंक्रीमेंट और प्रतिशत कमी, ये दो चीज हमें नोट करने वाली बात होती है इसके अंदर। मैं दोबारा रिकैप कर देता हूं। जैसे मान लीजिए पहले किसी क्वेश्चन में या किसी एक वस्तु के मूल्य में पहले कोई बढ़ोतरी की जाती है, तो मतलब पहले बढ़ोतरी की जाती है और देन उसके बाद भी बढ़ोतरी की जाती है, यानी पहले x% बढ़ाया जाए फिर y% बढ़ाया जाए। तो उसके लिए सिंपल जो बढ़ोतरी की ट्रिक होती है वो ये होती है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इससे हम निकाल सकते हैं प्लस का साइन आएगा तो आपका प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि प्लस जाएगा, और कमी माइनस आता है तो उसमें मतलब प्रतिशत कमी हो रही है। अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी वस्तु के मूल्य में पहले बढ़ोतरी की जाती है देन उसके बाद कमी की जाती है, तो हम इस ट्रिक का फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन 4 है, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की चौड़ाई की जाए, सॉरी, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि व चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तब क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत या कमी आएगी। प्रतिशत में वृद्धि होगी या कमी होगी, इसके लिए हम क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। इसके लिए जो क्वेश्चन होगा वो आपका x, मतलब जो ट्रिक होगी वो आपकी x माइनस वाई और x वाई अपॉन 100, मतलब माइनस वाली ट्रिक यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे आएगा हमारे पास, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है, तो यानी कि x की जो वैल्यू है वो 10% है, यानी ये प्लस आएगा। चौड़ाई में 20% की कमी है, यानी कि y जो है माइनस आएगा 20%। ट्रिक होगी हमारी क्या, वही x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। जो भी बाहर परसेंट का साइन आएगा, अगर प्लस आता है तो प्रतिशत वृद्धि होगी, कमी माइनस आता है तो प्रतिशत कमी होगी। x की वैल्यू क्या है, माइनस 10 आएगा, माइनस y की वैल्यू क्या है 20, माइनस 10 गुणा 20 और बटे 10, सॉरी 100, डबल जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 10 माइनस 20 और माइनस 2, 10 माइनस 22 और ये बचा माइनस 12। तो 12% की जो है इसके मूल्य में हमें कमी होगी, ठीक है। तो हमने देखा लास्ट में साइन प्लस का आता तो हम बढ़ोतरी कर देते और माइनस आया तो माइनस का साइन कर दिया हमने। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का हम आंसर निकाल सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन की, जैसे यदि एक कार के मूल्य में पहले 10% की बढ़ोतरी की जाती है तो बाद में 10% की कमी की जाती है, तब उस कार के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये भी सिंपल आप इसी क्वेश्चन की सहायता से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक सिंपल मेथड होता है। अगर आपके पास में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो x और y की जहां पे वैल्यू दोनों सेम होती है, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे भी 10% सेम है प्लस में, और y की जो है वैल्यू यहाँ पे भी आपका 10% सेम है माइनस में। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर आप इसे देखेंगे तो हमेशा इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। और निकालने के लिए मैं एक ट्रिक और, मतलब इसके लिए क्या है, जैसे सॉल्यूशन नंबर 5 है, जैसे कि आपका x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 है, 10 माइनस 10 माइनस 10 गुणा 10 और बटे 100, जीरो से जीरो कट, 10 से 10 कट जाएगा, जीरो से जीरो कटा, क्या बचा 0 माइनस 1, ये आया -1%, क्या होगा कमी। मतलब हमने ये देखा, अगर आप ये x और y तो डायरेक्ट आपका इक्वल है तो कट ही जाते हैं, तो इस टाइप की जो एक नॉर्मल ट्रिक होती है उसके लिए होती है
हमेशा माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, यानी दोनों ही इक्वल है तो एक्स इंटू एक्स भी लिख सकते हैं आप, या एक्स इंटू वाई भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे। तो एक्स इंटू एक्स अपॉन 100, इसके लिए ये ट्रिक होती है आपकी। और हमेशा इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हानि होती है। सो आप इन क्वेश्चंस का और इन ट्रिक्स का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आई होप आपने इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं इसी तरीके की जो कंपटीशन से रिलेटेड जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं आपका परसेंटेज के रिलेटेड, वो लेकर आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।